नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मार्शल आर्ट। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है? फिजिकल एजुकेशन विद CWSN मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, आज हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगर आपने इन डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर को समझ लिया देन आप इस चैप्टर को जो है क्लियर कर पाओगे आगे। तो हम डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर को समझ लेते हैं पहले कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर की मीनिंग क्या होती है। उसके बाद इसके अंदर कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं, इनके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ MCQ इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो आपके 2020 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर की डेफिनेशन। इसके अंदर क्या है? डिसेबिलिटी की मीन्स क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ डिसेबिलिटी इज़ अ रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द मैनर विद इन द रेंज कंसिडर नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बींग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपका? इसके अंदर जो रेंज होती है एबिलिटी, इट मीन्स लैक ऑफ एबिलिटी। अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक एबिलिटी जो होती है, लाइक आप सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ रनिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, इट मीन्स आपका 1 लेग वर्क ही नहीं करता, देन आप उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डिसेबिलिटी क्या है? रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, एक बैरियर आ जाता है, ठीक है, आपके टास्क को परफॉर्म करने में, ना परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आपका टास्क जो है परफॉर्म नहीं कर सकता ड्यू टू डिसेबिलिटी। ठीक है, तो डिसेबिलिटी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होती है। मेनली आपकी 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, जिसके अंदर आपका जो पहला डिसेबिलिटी है वो दैट इज़ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ठीक है, वो है आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी आपकी रिलेटेड होती है मेंटल फंक्शनिंग से, ठीक है, और आपकी स्किल्स से, लाइक कम्युनिकेटिंग अनदर, ठीक है, टेक केयर ऑफ हिम और हर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को किस तरीके से आप करते हो, तो ये आपकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो गया। उसके बाद इसी के अंदर आपका आता है मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डिसलेक्सिया। ठीक है, अभी हम आज MCQ पैटर्न में कर रहे हैं, फिर हम इसको डिटेल मैनर में करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो MCQ वो हम डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले हम सिर्फ इनकी मीनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो उसके बाद सेकंड इसका टाइप है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसको आप लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हो, जिसके अंदर जो स्टूडेंट का IQ लेवल चेक होता है। ठीक है, IQ लेवल चेक होता है कि वेदर ही विल एबल टू क्रिएट, ही विल सो ही विल कैपेबल फॉर हैंडल ऑल द सिचुएशन। ठीक है, वो चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिसेबिलिटी मीनिंग। ठीक है, डिसेबिलिटी टाइप्स। अब इसके अंदर आपका थर्ड जो आ जाता है फिजिकल डिसेबिलिटी। तो फिजिकल डिसेबिलिटी आपका डिफरेंट होता है, लाइक लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, ये सब आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आ गया। क्लियर? तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो हमारा है नेक्स्ट डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या है आपका? मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर कि डिसऑर्डर इज यूजली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। इट कैन बी सेड दैट डिसऑर्डर डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, वो जो है आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी नहीं हो पाती। ठीक है, लाइक डिसऑर्डर इंक्लूड इन योर बुक 5। ठीक है, तो आपके CBSE सिलेबस में 5 डिसऑर्डर्स हैं आपके। 5 डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कि पहला डिसऑर्डर आपका जो है 5 डिसऑर्डर में, पहला डिसऑर्डर ADHD, SPD, ASD, OCD, ODD। ठीक है, लाइक अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ODD ऑब्सेशनल डिसऑर्डर, ठीक है, उसके बाद OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्लियर? दिस आर द डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर क्या होते हैं? इट्स अ मेंटल डिसेबिलिटी, ये मेंटल डिसेबिलिटी होती है। और पहली वाली जो हमारी थी क्या थी? डिसेबिलिटी एबिलिटी की लैकनेस जो होती है, लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, वो होती है डिसेबिलिटी। भाई वो एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो कोई भी एक्टिविटी कर नहीं सकता क्योंकि उसकी जो है डिसेबिलिटी कंडीशन है। ठीक है, डिसऑर्डर क्या है? वो मेंटल डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसेबिलिटी, कि वो मेंटली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो मेंटल डिसऑर्डर है। तो चलिए हम नेक्स्ट फिर इसके चलते हैं। आई होप इनकी मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी, इनके टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी के आपके 3 टाइप्स होते हैं और इसके भी सब पार्ट है। डिसऑर्डर के आपके 5 टाइप्स है जो आपके सिलेबस के अंदर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका पहला, फर्स्ट और सेकंड देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसेबिलिटी।
ठीक है, तो पहला कौन सा नहीं है आपका डिसेबिलिटी, जैसे डिसेबिलिटी आपका इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड ये भी है, इंजरी टू नेक ये भी है, लॉस ऑफ लिम्स ये भी है। एक आपका डी नहीं है, डी आपका डिसऑर्डर है, ये आपका डिसऑर्डर है, ठीक है, ये आपका डिसऑर्डर है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर आपका क्या है, डिसऑर्डर है, और इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड, इंजरी टू नेक, लॉस ऑफ लिम्ब, ये सब आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD कॉमनली डायग्नोस्ड किस में किया जाता है, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन में होता है। और आपको अगर पहचानना है तो आप समझ सकते हैं कि जो चिल्ड्रन ADHD का होता है वो क्या है, इनअटेंटिव होता है, इम्पल्सिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है, वो एक जगह स्टेबल नहीं होगा। तो आप उसको डायग्नोज कर सकते हो कि वो जो चाइल्ड है वो क्या है, उसको ADHD है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप लोग कहीं लिख लेना इनको, ठीक है, आपके जो है बोर्ड में ये काम आएंगे। चलिए, चिल्ड्रन हैविंग बिहेवियरल सिम्टम्स इंक्लूडिंग हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिव, इनअटेंटिव। देखा जी, आपका क्वेश्चन जो है पहले मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है आपका ए, ठीक है, ADHD। ये इस टाइप के जो चाइल्ड होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं। तो ADHD है आपका अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ADHD आएगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्रेन ट्रबल इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग। जब भी आपको ब्रेन ट्रबल इन रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग आए तो आप समझ लीजिए कि ये SPD है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या करता है, ब्रेन जो है ना आपका, ब्रेन उसको जो है सिग्नल को पास ऑन नहीं कर सकता, किसको, मसल्स को, या उस सर्कुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपका जो है SPD के अंदर आता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के क्या है, पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर फाइंड इट डिफिकल्टी टू प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डिसऑर्डर फाइंडिंग डिफिकल्टी सेंसरी इन्फॉर्मेशन अभी लास्ट क्वेश्चन था, तो ये है आपका D, SPD, ठीक है। पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर डिफिकल्ट टू प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब सेंसेस उसके वर्क नहीं करते, ठीक है, तो ये आपके SPD होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है क्या है, अ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, दैट बिगिंस अर्ली चाइल्डहुड एंड लास्ट थ्रू आउट अ पर्सनल लाइफ। इट मीन्स एक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो स्टार्ट होता है एट द चाइल्डहुड और थ्रू आउट द ईयर आपका चलता रहता है। तो ये आपका डिसऑर्डर कौन सा है, वो है आपका ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD के अंदर होता है। ये डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, अगर आप इसको पहचानना है तो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो बिगिनिंग एट द चाइल्डहुड एंड लास्ट थ्रू आउट द पर्सनल लाइफ, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का A होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या देखिए रहे कि जो चाइल्ड होता है हु आर अनकोऑपरेटिव, डेफेंट एंड हॉस्टाइल टूवर्ड्स पीयर, पेरेंट्स, टीचर एंड अदर अथॉरिटी, मतलब किसी की भी बात नहीं मानते, ठीक है। इस तरीके के जो चाइल्ड होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आपके जो चाइल्ड आते हैं वो ODD के अंदर आते हैं, जो चाइल्ड C, ठीक है, ODD ऑब्सेशनल डिफेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ODD होते हैं जो चाइल्ड किसका लाइक एग्रेसिव नेचर के कह सकते हो आप, एग्रेसिव नेचर के होते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते। अगर उनको कोई भी लाइक कमांड दी या उनको कोई भी आपने सिग्नल दिया तो वो किसी की भी सिग्नल को नहीं मानेंगे, ओबे नहीं करेंगे रूल्स को, ठीक है। तो ये ODD के अंदर आते हैं, तो 7 का C होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज़ अनकंट्रोलेबल रिपीटेटिव थॉट्स। जब भी ये वर्ड आ जाता है रिपीटेटिव थॉट्स, ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये एक ही के अंदर आते हैं, ये होता है OCD, ठीक है। ODD और OCD में डिफरेंस आप समझ लीजिए कि ODD क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो अनकोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, और OCD के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोलेबल रिपीटेटिव थॉट्स करता रहता है। मतलब अगर उसने डोर को लॉक किया, ठीक है, तो 1 टाइम वो चेक करेगा, सेकंड टाइम चेक करेगा कि वह प्रॉपर लॉक है या नहीं है, ठीक है। अगर उसके वो हैंड वॉश कर रहा है तो वो रिपीट कंटिन्यू ये थॉट्स प्रोसेस को करता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट है ये आपका D डबल हो गया है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, इसको कट कर देना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसेबिलिटी एडिकेट्स, कौन सी डिसेबिलिटी एडिकेट्स नहीं है, प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड
ठीक है, ये आपके डिसेबिलिटी एडिकेट्स नहीं है, बाकी सारे आपके डिसेबिलिटी एडिकेट्स है। ठीक है, कि आपको जब भी किसी डिसेबल पर्सन से मिल रहे हो तो आपको कुछ एडिकेट्स याद होने चाहिए, लाइक आपको उससे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। ठीक है, नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस रखनी है, लिसन अटेंटिवली, पहले उसकी बात को कंप्लीट होने दो फिर आप बोलो। ठीक है, ये सब डिसेबिलिटी एडिकेट्स के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी है, प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWSN। CWSN मीन्स होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो इसके अंदर सभी है एडवांटेज आपके डी। ठीक है, इंप्रूव फिजिकल फिटनेस होती है। ठीक है, मेंटल फिटनेस होती है, सोशल स्किल होती है, सभी आपकी जो है फिजिकल एक्टिविटी की एडवांटेज है। क्लियर, तो इसका डी होगा 10 का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11 पे। ठीक है, 11 है आपका, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर डिसएडवांटेज दैट रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन और मूवमेंट्स ऑफ पर्सन। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस कौन सी है जो फंक्शनिंग को रिस्ट्रिक्शन करता है, तो मैंने आपको बताया था ये डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, डिसेबिलिटी के अंदर आएगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर, क्योंकि इसी के अंदर हमारी जो है मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन आती है। ठीक है, हम मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपका डिसेबिलिटी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। OCD। OCD मीन्स क्या होता है? OCD मीन्स होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। ठीक है, तो OCD की फुल फॉर्म आप याद रखना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कई बार बोर्ड में ये जो है आपकी 1 मार्क्स में आ जाता है कि टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ OCD, तो आपको याद रखना है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो रिपीटेटिव थॉट्स करता है। ठीक है, वो OCD के अंदर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर जो है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम जो है वो किसके अंदर होती है? वो होती है डिसलेक्सिया के अंदर। ठीक है, डी। डिसलेक्सिया के अंदर ही एक लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम है कि वो ना राइट कर सकता है, ना उसको स्पेल कर सकता है। ठीक है, ना उसको लाइक कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया के अंदर। डिसलेक्सिया ये किसका पार्ट है? ये कॉग्निटिव का पार्ट है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का पार्ट है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसलेक्सिया ये याद रखना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ OCD। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ OCD। OCD आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किया है, OCD मीन्स होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका मेन सिम्टम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि C। ठीक है, अनकंट्रोलेबल रिपीटेटिव थॉट्स। ठीक है, जो थॉट्स वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, और उसके कंट्रोल में खुद के नहीं होते, वो 1 टाइम करेगा, 2 टाइम करेगा, 3 टाइम करेगा। तो अनकंट्रोलेबल रिपीटेटिव थॉट्स जो है वो सिम्टम है किसका? OCD का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है कि अवॉइड, इसके अंदर देखिए, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट्स एंड प्रिफरिंग टू स्टे अलोन। जब भी ये स्टे अलोन वाली बात आ जाती है आपकी, स्टे अलोन आर कॉमन इन विच डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो मेन आपका स्टे अलोन वाले जो चिल्ड्रन होते हैं वो होते हैं ASD के अंदर। ठीक है, वो होते हैं ASD के अंदर, जिसमें वो प्रिफेयर करते हैं, एक तो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, वो हमेशा ही एक जो है लाइक फ्रेंडशिप वाले ग्रुप में नहीं रहेंगे, उनको अलोन रहना जो है अच्छा लगता है। तो ये होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले। ठीक है, तो इसका जो 15 का आंसर होगा वो C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो आपको पता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर क्या है? डिसलेक्सिया भी है, हाइपर एक्टिविटी है, मेमोरी डिसऑर्डर है, बट डी जो सेंसरी इंपेयरमेंट है वो आपका नहीं है इसके अंदर। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि इज अ नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो डिसलेक्सिया भी है आपका, हाइपर एक्टिविटी भी है आपका, मेमोरी डिसऑर्डर भी है, ये सब है, बट आपका सेंसरी इंपेयरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग देख लीजिए कि फाइन मोटर डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, देखिए 2 टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट होते हैं जो स्टार्टिंग एट द एज ऑफ बर्थ एंड टिल डेथ कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, तो फाइन मोटर डेवलपमेंट कौन से होते हैं? स्मॉल मसल्स जिसमें डेवलप होती है, तो कैचिंग अ बॉल।
ठीक है। कैचिंग अ बॉल इट्स अ स्मॉल मसल डेवलपमेंट, ठीक है। सिटिंग, बाकी सिटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, ये आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होते हैं, ये आपके ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है जिसमें लार्ज मसल इन्वॉल्व होती है, और स्मॉल मसल जिसमें इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं हम फाइन मोटर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये याद रखना आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या है? ओडीडी। ओडीडी पेशेंट्स डू नॉट शो साइन ऑफ, ठीक है। तो ओडीडी पेशेंट को आप कैसे समझ सकते हो कि ओडीडी वाले जो पेशेंट होते हैं या ओडीडी वाले जो चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं? अनकोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। एक तरीके से किसी भी रूल को ओबे नहीं करना, ये उनका काम होता है। तो उनके अंदर जो साइन होता है जो आप पहचान सकते हो, कामनेस, ठीक है, कामनेस। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी पार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18 का है। चलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो है जल्दी इसकी पीडीएफ इसकी वीडियो आगे अपलोड कर दूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आगे इसको फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट जो है चैप्टर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली जो है वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।